महादेव जी कहते हैं कि मैं जीवन के इस मोड़ पर हूँ जहाँ बस दिल से यही आवाज़ आती है, महादेव है ना, जो होगा देखा जाएगा। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं, इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान हैं, फिर सतो प्रधान रजो प्रधान तमो प्रधान में आना पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे होता है, छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो प्रधान रजो प्रधान तमो प्रधान में आना ही है, फिर चेंज करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी। शिव परमात्मा पिता ने हम सभी में एक जैसे ही गुण भरे हैं, उन्हें यूज़ करके हम स्वयं और दूसरों को सुख दे सकते हैं। बादलों ने आधार बनाया, सूर्य ने शिवलिंग सजाया, शिव में है ब्रह्मांड समाया, प्रकृति ने दर्शन कराया। महादेव जी कहते हैं कि अकेले रहने में आनंद आने लगे और मतलबी दुनिया की समझ होने लगे तो समझो आपकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत है। परमात्मा को वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना शुरू कर देता है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरे कर्म करना छोड़ देंगे। भगवान कहते हैं रोते हुए को हंसाना सिखाना, गिरे हुए को ऊपर उठाना, यह सच्ची मानवता है। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। सहजता, सरलता और सफलता से भरा सफ़र तय करना है तो कभी कभार ठोकरों से मुलाकात भी ज़रूरी होती है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम की 5 सीढ़ियाँ हैं, देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना, यह 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक से लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हो वो हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ज़रूर है। तू हाथ फेरती सर पर हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें दे देकर सुबह सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। अगला कपड़ा अगली दिवाली को मिलेगा। बहन को सताया तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो तू रो रो के नज़रें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए, तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू जाती, पर माँ हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। महादेव जी कहते हैं कि जैसे एक पौधे को बार बार छांटने से वो पेड़ बनने से वंचित रह जाता है, वैसे ही इंसान को हर अच्छे काम में रोकने से उसकी तरक्की रुक जाती है। इसलिए कभी किसी पर उतना ही अधिकार जताएं जितने में सामने वाले की भी भलाई हो। मजबूरी देखी है मैंने और लाचारी देखी है, तुझसे ज़्यादा न सही पर दुनियादारी देखी है। बड़े अदब से झुके जाता है गलती न होने पर भी वो, जिसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी देखी है। शर्मिंदा होने पर भी वो खुद से भी बात नहीं करता, तेरे किसी दोस्तों में तूने ये खुददारी देखी है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत,
क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग ज़रूर बुझा सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी की छोटा ना समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। महादेव जी कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर जाए और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। भोजन का दान करना एक महान कार्य है, लेकिन ज्ञान का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि भोजन से उस क्षण की भूख शांत होती है, लेकिन ज्ञान जीवन भर की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक बेटी का जब उससे पूछा गया कि तेरी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म, बेटी का जवाब था, माँ की कोख से शुरू होकर पिता के चरणों से गुजरकर पति की खुशी की गलियों से होकर बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊँट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ, इस तरह के कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा।